बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम स्नोविल था। वहां हर साल क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस साल गांव के लोग उदास थे। बर्फीले तूफान ने उनकी फसलें और सामान बर्बाद कर दिया था और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव के पास ही जंगल में एक छोटा बच्चा जैक अपने परिवार के साथ रहता था। जैक के माता पिता लकड़ी का काम करते थे और जैक हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब उसने गांव की स्थिति देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। एक रात जैक ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम गांव वालों के लिए कुछ कर सकते हैं? उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, जब दिल में सच्ची भावना हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। जैक ने जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ के साथ मिलकर छोटी छोटी चीजें बनाई, लकड़ी के खिलौने, मोमबत्तियां और क्रिसमस के सजावटी सामान। फिर उसने गांव के बच्चों को बुलाकर उन्हें अपनी योजना बताई। सभी बच्चे उसके साथ मिल गए। वे जंगल से जंगली फूल, पत्तियां और रंग बिरंगी चीजें लाए। उन्होंने गांव के चौक को सजाना शुरू किया। जैक ने अपनी बनाई चीजें सभी घरों में बांट दी। गांव वालों ने भी अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा जोड़ा। क्रिसमस की सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ी तो पूरा गांव जगमगा उठा। बच्चे खुश थे और बड़े लोग उनके प्रयास से भावुक हो गए। जैक ने कहा, क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट्स का त्योहार नहीं है, ये हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे खुशी बांट सकते हैं। उस दिन गांव में खुशी और प्रेम की ऐसी झलक थी जिसे कोई कभी नहीं भूला और जैक का नाम गांव के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सच्चे दिल से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ी खुशी ला सकता है। यही क्रिसमस की असली भावना है। जैक की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई जैक और उसके दोस्तों की तारीफ कर रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्रिसमस के अगले दिन गांव में एक बड़ा अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। गांव के बाहर एक चमचमाती बर्फीली गाड़ी खड़ी थी जिसे सफेद घोड़े खींच रहे थे। गाड़ी में एक लंबा और गोल मटोल व्यक्ति बैठा था जिसकी दाढ़ी बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद थी। गांव वालों ने तुरंत पहचान लिया, ये तो सांता क्लॉज थे। सांता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर साल दुनिया भर के बच्चों को खुशियां देने आता हूँ, लेकिन इस बार मुझे खुशी तुमसे मिली। जैक, तुमने सिखाया कि सच्चा उपहार वही है जो दिल से दिया जाए। सांता ने अपनी बड़ी लाल बोरियां खोली जिनमें अनगिनत तोहफे, मिठाइयां और गर्म कपड़े थे। उसने पूरे गांव के बच्चों और बड़ों में ये तोहफे बांट दिए, लेकिन जैक के लिए उसने खास तोहफा रखा था, एक जादुई लकड़ी का खिलौना। सांता ने कहा, यह खिलौना तुम्हें याद दिलाएगा कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। जैक ने जब खिलौने को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था। जब भी वह इसे पकड़ता उसे नए नए आइडियाज आते कि कैसे वह दूसरों की मदद कर सकता है। उस दिन से जैक ने अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों की भी मदद करना शुरू कर दिया। वह कभी किसी के घर की मरम्मत करता तो कभी बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। धीरे धीरे स्नोविल गांव एक आदर्श गांव बन गया जहां हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता। सांता ने जाते जाते कहा था, जैक, तुम सिर्फ इस गांव के हीरो नहीं हो, तुम उन सभी के लिए प्रेरणा हो जो सच्ची खुशी की तलाश में हैं। हमेशा याद रखना, दया और प्रेम सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उस दिन के बाद जैक और उसके गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग वहां क्रिसमस मनाने आते और जैक से सीखते कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और इस तरह जैक की क्रिसमस की कहानी हर साल नए जोश और प्रेरणा के साथ याद की जाती रही। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची खुशी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। जैक के काम से प्रेरित होकर पूरे क्षेत्र में एक नई लहर दौड़ पड़ी। लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगे। लेकिन जैक की कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन जब जैक अपने जादुई खिलौने के साथ बैठा हुआ था तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, जैक, क्या तुम तैयार हो एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए? जैक ने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसका खिलौना चमकने लगा और उसमें से सांता क्लॉज की छवि प्रकट हुई। सांता ने मुस्कुराते हुए कहा, जैक, तुमने जिस तरह अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद की है वह मेरे दिल को छू गया। अब समय आ गया है कि तुम मेरी जगह ले सको। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पूरे विश्व में खुशियां बांटने में मेरी मदद करो। क्या तुम तैयार हो? जैक पहले तो चौंक गया लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी। वह जानता था कि यह मौका न केवल उसके लिए बल्कि और भी अधिक लोगों की मदद करने के लिए था। सांता ने जैक को अपने साथ बर्फीले पहाड़ों के पार एक अद्भुत जगह पर ले जाया। यह जगह क्रिसमस वंडरलैंड थी, सांता का जादुई घर। यहाँ हर तरफ खिलौने, मिठाइयाँ और रंग बिरंगे चमचमाते क्रिसमस ट्री थे। सैकड़ों छोटे छोटे जादुई बौने सांता की मदद कर रहे थे। सांता ने जैक को एक लाल कोट और टोपी पहनाई जो उसके कंधों पर बिल्कुल फिट आई। जैक को अब सिखाया गया कि कैसे जादुई गाड़ी चलानी है, कैसे दुनिया भर के बच्चों की इच्छाएं सुननी है और कैसे हर साल क्रिसमस की रात उन्हें खुशियां पहुंचानी है। कुछ साल बाद सांता ने अपनी पूरी जिम्मेदारी जैक को सौंप दी और खुद आराम करने चला गया। जैक अब नया सांता बन गया, लेकिन उसने क्रिसमस की परंपरा में एक नई बात जोड़ी। वह केवल तोहफे ही नहीं बल्कि हर जगह प्यार और सहयोग का संदेश भी देता। जैक का नाम अब यंग सांता के नाम से मशहूर हो गया और उसकी ये अनोखी कहानी सुनकर हर बच्चा प्रेरणा लेता कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। इस तरह जैक की अनोखी क्रिसमस की कहानी सदियों तक याद की जाती रही। जब दिल सच्चा हो और उद्देश्य नेक
तो कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। जैक का पूरी दुनिया में यंग सांता के नाम से जाना जाने लगा था। उसकी जादुई गाड़ी हर साल क्रिसमस की रात को आसमान में चमकती हुई दिखाई देती। लेकिन जैक का उद्देश्य केवल बच्चों को तोहफे देना नहीं था, हर जगह प्यार, दया और सहयोग का संदेश फैलाना चाहता था। सालों बाद जैक को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। दूर के देश आर्कटिक लैंड में बच्चे क्रिसमस की खुशी से वंचित थे। वहाँ के लोगों को क्रिसमस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ के बच्चे न तो सांता को जानते थे, न ही क्रिसमस की परंपराओं को। जैक ने तय किया कि वह इस बार अपनी गाड़ी को आर्कटिक लैंड लेकर जाएगा और वहाँ के बच्चों को क्रिसमस का असली अर्थ समझाएगा। जब जैक वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि लोग ठंड और गरीबी में जी रहे थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं था और बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं थे। जैक ने सोचा, सिर्फ खिलौने देना काफी नहीं है, इन्हें जीने की उम्मीद और एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाना होगा। जैक ने अपने जादुई खिलौने का इस्तेमाल किया। उसने वहाँ के लोगों को सिखाया कि कैसे बर्फ से चीजें बनाकर वे अपना गुजारा कर सकते हैं। उसने उन्हें गर्म कपड़े बनाने और घरों को बर्फ से ठंड से बचाने के तरीके सिखाए। बच्चों को उसने पढ़ाई की महत्व समझाई और उन्हें किताबें और पढ़ाई का सामान दिया। धीरे धीरे आर्कटिक लैंड बदलने लगा। वहाँ के लोग अब आत्मनिर्भर हो गए। बच्चों ने क्रिसमस को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के रूप में देखना शुरू कर दिया। हर साल वे खुद क्रिसमस ट्री सजाते और जैक का धन्यवाद करते। लेकिन जैक के लिए सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब एक छोटे बच्चे ने उससे कहा, जैक, तुमने हमें सिर्फ खिलौने नहीं दिए, तुमने हमें जीने का नया तरीका सिखाया। अब हर दिन हमारे लिए क्रिसमस जैसा होता है। उस दिन जैक ने महसूस किया कि असली सांता वही है, न केवल तोहफे देता है बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। और इस तरह जैक की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि क्रिसमस केवल एक दिन का त्योहार नहीं है बल्कि यह हर दिन लोगों के लिए खुशी और मदद का संदेश फैलाने का एक तरीका है। सदियों बाद भी जैक की कहानी दुनिया भर के बच्चों को सुनाई जाती है और सिखाई जाती है कि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। यही क्रिसमस की असली भावना है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।